एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और आज डेट है 27 और यहाँ पर अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं। तो सुबह 7 बजे से सारे कामों की शुरुआत हो चुकी है और जितने भी काम रहते हैं सुबह के साफ़ सफाई वाले वो सारे मेरे हो चुके थे। इसके बाद फिर मैं नहा करके किचन में आ गई थी और अब मुझे बनाना था नाश्ता। और आज का नाश्ता मैं थोड़ा लेट से बना रही हूँ क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। तो वही जैसे गैप रहता है ना, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो आज अभी बच्चों की छुट्टी है। तो यहाँ पर इसीलिए आज आराम से मेरे सारे काम हो रहे हैं क्योंकि जब बच्चों के स्कूल रहता है तो सुबह में थोड़ी जल्दबाजी रहती है। वैसे तो बच्चे टिफ़िन वगैरह लेकर के नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सुबह में नाश्ता बनाती हूँ कि क्या पता इनको शायद मन हो जाए। तो बस अभी यहाँ पे बना लेते हैं नाश्ता। और आज मैं सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ नाश्ते में, मतलब कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं बना रही हूँ जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है। तो आज भिंडी की सब्ज़ी मतलब मसाला भिंडी में बना रही हूँ। नॉर्मली भिंडी तो हम सिंपल सी बनाते ही हैं हमेशा। तो अन्या को आज मसाला भिंडी खाना था और वो कल ही मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे ना मसाला भिंडी खाना है, और ये सिंपल वाली भिंडी खा खा करके बोर हो चुके हैं। तो ये भिंडी वगैरह तो मैं सुबह के टाइम पे ही बनाती हूँ, मतलब रात के टाइम पे नहीं बनाती हूँ। इस वजह से मैंने उसको बोला था चलो ठीक है कल मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए सारी तैयारी मेरी हो चुकी है मसाला भिंडी की, सारी चीज़ें मैंने कट कर ली हैं। तो थोड़ा सा मैंने प्याज काट लिया है और टमाटर भी काट लिया है। और इस टाइम पे जैसे पितृपक्ष चल रहा है, बहुत सारे लोग हो सकता है बोल सकते हैं कि आप प्याज का यूज़ क्यों कर रही हैं। तो प्याज मेरे यहाँ खाते हैं डेली। देखिए 1-2 दिन की बात होती तो चल जाता है, लेकिन अब 15 दिन तक इतना नहीं हो पाता है। तो जिस दिन श्राद्ध रहता है ना उस दिन के खाने में प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता, बाकी दिन हम लोग खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर काट लिए हैं बारीक। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने भिंडी धो करके अच्छे से और उसे छोटे पीसेस में काट करके रख दिया था। और थोड़ा सा मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ। आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। और सबसे पहले ऑयल गरम करके इसमें डाल देंगे आलू। और आलू थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो इसी आलू में हम भिंडी डाल देंगे और आलू और भिंडी को साथ में थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं भिंडी को थोड़ा फुल फ्लेम में पका रही हूँ ताकि ये अच्छे से भुन जाए और इसका मॉइस्चर ना निकले। और इसको मैं ढक कर के नहीं पका रही हूँ। इस तरीके से जब भिंडी 50% पक जाएगी तो इसको निकाल लेंगे, मतलब आलू और भिंडी को साथ में फ्राई करके और फिर मैंने निकाल लिया है। और अब इधर फिर से ऑयल गरम करेंगे कढ़ाई में और इसमें जीरा और मेथी से तड़का लगाएंगे। फिर इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और फिर मैंने जो बारीक प्याज काटी थी इसको डाल देंगे। और प्याज को भी थोड़ा सा पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और बहुत कम भी नहीं पकाना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पका लिया है। और फिर इसमें मैं थोड़े से मसाले ऐड कर दूँगी। तो मसाले बहुत ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मली जो मेरे घर में यूज़ में आते हैं डेली की सब्ज़ी में वही मसाले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा गरम मसाला था और आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया है। और टमाटर 3 से 4 लिया था मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और बस यहाँ पे टमाटर डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये जो टमाटर और सारे मसाले हैं ना अच्छे से पक जाए और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो पानी डाल करके थोड़ा सा पका लेंगे और फिर इसमें डाल देना है दही। तो ये घर का ही दही है, नॉर्मल वाला जो मैं जमाई थी, और ये मैं 3 से 4 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। और दही का पानी नहीं डालना है, मतलब जो दही गाढ़ा रहता है ना बस वही यहाँ पे डालना है। इसमें 3 से 4 चम्मच दही डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मतलब अच्छे से इसको पका लेना है। और फिर इसमें आलू और भिंडी जो हम फ्राई करके रखे थे इसको डाल देंगे और इसे भी इस मसाले में लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे ताकि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो भिंडी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर बस 5 मिनट पकाने के बाद जो मसाला भिंडी है ना वो रेडी हो चुकी है। तो बहुत झटपट से बन जाती है मसाला भिंडी, बस थोड़ी सी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और मैंने इसमें ज़्यादा मसाले का भी यूज़ नहीं किया है, कम ऑयल में भी बनाया है, बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया है फ्राई करते समय भी। तो यहाँ पर देखिए मसाला भिंडी मेरी बन चुकी थी। और फिर इसके बाद मैंने रोटियां बनाई और सबको गर्मा गर्म दिया, बहुत ज़्यादा पसंद आया बच्चों को। और यही सब्ज़ी ना बच्चों को अच्छी लगती है। तो बस यही है, थोड़ा सा आज मैंने सब्ज़ी को चेंज करके बनाया तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उनकी पसंद का ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने बना ली है चाय, और आज चाय मैं यही दूध वाली बना रही हूँ। आरुष घर पे है तो आरुष को भी थोड़ा सा दूँगी।
और इसमें मैंने अदरक और काली मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दी है। गर्मा गर्म चाय जो है बन करके रेडी हो गई है। और बस यहाँ पे फटाफट से अभी चाय वगैरह पी लेंगे। बाकी घर के और छोटे मोटे जो भी काम है ना वो बचे हुए हैं। बच्चों को भी बैठाना है पढ़ने के लिए, क्योंकि ना छुट्टी रहती है तो फिर ये लोग टीवी देखने बैठ जाते हैं, तो इनको भी पढ़ने के लिए बैठाना है। थोड़ा सा डांटना पड़ता है, डांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे बच्चों को। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, तो पहले तो चाय वगैरह पी लेंगे। बच्चों को मैंने अच्छे से खिला पिला दिया है, नाश्ता वगैरह उनको करा दिया है। उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठाऊँगी। और दोनों की तबीयत थोड़ा सा भी ठीक नहीं चल रही है, मतलब आरुष की तो तबीयत ख़राब ही थी, उसको फीवर आ गया था, गले में दर्द है, और अन्या को भी आज थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। और घर में ये चीज़ होती है, किसी एक को अगर हो जाता है ना ये प्रॉब्लम, तो फिर सबको हो जाती है। घर में जितने लोग भी रहते हैं कांटेक्ट में, वो सबको फिर हो जाता है ये दिक्कत। तो एक एक करके भी सबका ऐसे हाल हो रहा है, सर्दी जुकाम वगैरह। और ये चीज़ें ना एक बार अगर हो जाती है तो 5 से 6 दिन के लिए मतलब ये बनी रहती है दिक्कत, खांसी कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी फ़िलहाल इसी तरीके से काम चल रहा है। इनका एग्ज़ाम भी है तो थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है खाने पीने का। और मौसम भी थोड़ा सा यहाँ पे अभी ठंडा हो गया है, क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। सुबह से ही हो रही थी हल्की हल्की, बहुत थोड़ी थोड़ी फुहारे वाली बारिश होती है और फिर धूप हो जाती है। तो इस तरीके से अभी मौसम भी ख़राब चल रहा है। और बस यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस से, उसके बाद फिर मैं भी लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। और थोड़े से कपड़े रखे थे, तो ये सारे कपड़े ना मैं धुली नहीं थी, क्योंकि सुबह हल्की बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद बारिश हो जाएगी और फिर कपड़े सूखने में दिक्कत हो जाती है, इस वजह से मैं धुली नहीं थी। लेकिन अभी मैंने देखा कि बारिश नहीं हो रही थी, तो बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म थी और ये भी बहुत ज़रूरी था, तो फिर ये गंदी पड़ी थी और मैंने सोचा कि मैं धुल के डाल देती हूँ, तो हवा लगेगी तो सूख ही जाएगा। वैसे भी ये कल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए फिर मैंने इनको धुल लिया है। और सारे कपड़े फिर मैंने हाथ से ही धुल लिए हैं। 2-4 कपड़े के लिए मशीन में नहीं लगाती हूँ, मुझे झंझट भी लगता है। जब ज़्यादा बड़े वाले कपड़े रहते हैं ना, जैसे बेडशीट वगैरह हो गई, और भी जो कुछ हैवी वाले कपड़े होते हैं, बस वो जब धुलने होते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धुल लिए हैं और अब इनको मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। और ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे जो भी बारिश होती है ना वो बहुत साइलेंट वाली होती है, पता भी नहीं चलता और सारे कपड़े भीग भी जाते हैं और फिर तुरंत बारिश बंद भी हो जाती है। मतलब सिर्फ कपड़े भिगाने के लिए बारिश होती है ऐसा लगता है। तो थोड़ी सी बारिश होती है और फिर बंद हो जाती है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे ही चलता रहता है। तो ध्यान देना भी यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि मशीन में मैंने सुखाए नहीं है, ड्रायर में ख़राब हो रखा है। और फिर इस तरीके से जब कपड़े गीले रहते हैं, अगले दिन ज़रूरत पड़ती ना, तो फिर इनको मतलब सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और बच्चों का स्कूल है कल, तो यही वाला यूनिफॉर्म ये लोग पहन कर के भी जाएंगे। तो यहाँ से मैं किचन से ना देखती रहती हूँ। जब भी मैं किचन में रहती हूँ तो मेरा जो ध्यान है वो सामने ही रहता है। ख़ास करके जब ऐसे मौसम रहता है और कपड़े सूखने के लिए मैं डाली रहती हूँ ना, तो उस टाइम पे मेरा ध्यान रहता है बाहर की कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। तो चलिए अब आ जाते हैं फिर से किचन में। और यहाँ पे जो थोड़े से नाश्ते के बर्तन रखे हैं इनको मैं धुल लेती हूँ। तो किचन का जितना भी काम था अभी वो लगभग हो चुका था। इसके बाद फिर बच्चों को थोड़ा सा मैं बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। और इधर उधर के जो भी काम रहते हैं ना घर में, छोटे मोटे काम तो दिन भर बने ही रहते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा बन चुका था अभी लंच। और लंच में मैंने सिंपल दाल चावल ही बनाया है, सब्ज़ी मेरी रखी हुई है सुबह वाली। तो दाल चावल बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा, जो भी मेरे छोटे मोटे काम रहते हैं वो मैं करती रहती हूँ, और दाल चावल तो बन जाता है इंडक्शन में बहुत जल्दी। तो यहाँ पे बस लंच बन गया है। और रोटियाँ मैंने थोड़ी सी बनाई हैं गर्मा गर्म, क्योंकि लंच के टाइम पे हस्बैंड जब आते हैं ना तो फिर मैं रोटियाँ गर्म ही बनाती हूँ। और बच्चे भी जब स्कूल से आते हैं उस टाइम पे भी मेरी आदत है मैं उनको रोटियाँ गर्म ही बना करके देती हूँ। तो बस यहाँ पे सब कुछ हो चुका था और किचन भी मैं साफ़ कर लूँगी जल्दी से। और यहाँ पर देखिए लंच की थाली मेरी रेडी हो चुकी है। और आजकल ना दिन भी बहुत छोटा सा होने लगा है, मतलब दोपहर में अगर आराम करने लग जाओ ना लंच करने के बाद, तो समय ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर शाम को इतना जल्दी रात हो जाती है तो कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब कोई भी काम नहीं हो पाते हैं शाम के। तो आज मैं सोई ही नहीं, और अब मैं यही कोशिश करूँगी, क्योंकि दिन छोटा हो रहा है ना, तो मैं सो जाती थी पहले, मेरी आदत थी, क्योंकि सुबह जब जल्दी उठो ना तो फिर थोड़ा सा नींद आती है दिन में किसी भी टाइम पे। तो ऐसे में फिर आधे या फिर 1 घंटे मैं ज़रूर रेस्ट करती थी, और कभी कभी तो मैं सो भी जाती थी। डेली का तो आदत नहीं है लेकिन सो भी जाती थी। लेकिन अब इस टाइम पे ना काम की टेंशन रहती है
क्योंकि अगर सो जाओ तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने आधे घंटे रेस्ट किया है। रेस्ट करना वैसे ज़रूरी है लंच करने के बाद। तो फिर रेस्ट करने के बाद फिर मैं सीधा उठ गई थी फिर से अपने सारे काम करने के लिए कि कहीं देर ना हो जाए। और मौसम भी थोड़ा ख़राब है ना, तो अंधेरा अंधेरा सा लग भी रहा था, तो बार बार ऐसे लग रहा था जैसे अब शाम हो गई हो। तो फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह फिर से धुले जो भी लंच के थे, और थोड़ा सा ना घर की सफाई अब करूँगी। बच्चे रहते हैं दिन भर यहाँ पे, तो घर भी गंदा हो जाता है। और अभी ना लगभग 4 बज गए हैं, तो इस टाइम पे बच्चों को थोड़ा सा टीवी देखने के लिए मैंने दे दिया है। जिद कर रहे थे कि थोड़ा सा टीवी देखने दीजिए मम्मा, तो इस टाइम पे मैंने बोला चलो ठीक है थोड़ा सा टीवी देख लो, इसके बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठना है। तो मैं भी अपना जो भी काम रहता है साफ़ सफाई का वो कर लेती हूँ शाम के टाइम पे, क्योंकि घर बहुत गंदा हो जाता है, सोफ़े का कवर वगैरह फैल जाता है, और बच्चे कुछ खाते पीते रहते हैं तो चीज़ें भी वहाँ पे रख देते हैं टेबल में, और ऐसे करते करते नीचे फर्श भी गंदा हो जाता है। तो एक बार मैं झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ शाम के टाइम पे, तो फिर घर साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस पूरे घर में मैंने झाड़ू मार लिया है। और झाड़ू मैं यहाँ पे बाहर के साइड में भी, मतलब बालकनी में भी झाड़ू मार लेती हूँ, आते जाते थोड़ा सा पैर में चिपकता है। तो ये सारा जो जितना कूड़ा कचरा है ना, फिर मैं बहा देती हूँ, पानी डाल देती हूँ। और फिर हो गया था टाइम सारे कपड़े निकालने का, क्योंकि धूप नहीं है यहाँ पे, तो कोई मतलब भी नहीं है कपड़े सुखाने का। और वैसे भी 5 साढ़े 5 बजे ऐसे लगता है जैसे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं निकाल करके और ले जाऊँगी, और इनको अब मैं चेयर पे डाल दूँगी सूखने के लिए। रात भर में फ़ैन के नीचे ये सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे ये काम भी मेरा हो चुका है। सारे कपड़े मैंने उतार के और रख दिए हैं अंदर। और अंधेरा होने से पहले एक और ज़रूरी काम मैं कर लेती हूँ। मुँह हाथ धुल करके एक बार सबसे पहले बालों को सुलझाऊँगी। और घर के जितने भी काम थे ना वो सारे हो चुके थे, साफ़ सफाई जितना भी काम था। और अंदर साफ़ सुथरा है, इसलिए मैं बाहर आ गई थी बालों को सुलझाने के लिए, क्योंकि जो भी हेयर फॉल होता है ना, तो फिर फर्श में गिर जाते हैं, और फिर फ़ैन चलाओ तो इधर उधर कहीं भी बहुत ज़्यादा बाल फैल जाते हैं। तो इसलिए मैं बाहर में आ जाती हूँ जब भी मुझे बालों को सुलझाना होता है। तो बस ये ज़रूरी काम भी मैं कर लेती हूँ। और थोड़ा सा अब इस टाइम पे मैं बैठूँगी, क्योंकि सुबह से शाम तक कंटिन्यू कुछ न कुछ काम चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा बैठूँगी, और जब शाम हो जाएगी ना उस टाइम पे फिर मैं दिया बत्ती वगैरह करूँगी, और फिर बाद में मेरा खाना पीना वगैरह बनेगा। तो कुछ इस तरीके से शाम के भी काम रहते हैं। और अभी तो फिर भी उजाला है, और शाम को ना बाहर थोड़ा अच्छा लगता है, मैं बाहर ही आ जाती हूँ, क्योंकि दिन भर घर के अंदर रहते रहते ना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। शाम हो जाती है, थोड़ा सा कभी इस बालकनी में कभी तो उस बालकनी में, ऐसे करके मेरा चलता रहता है। और मैं बाहर ही बैठती हूँ, जब थोड़ा शाम हो जाती है तो फिर अंदर आती हूँ, जो भी काम रहते हैं फिर शाम के टाइम पे वो मैं देखती हूँ। तो चलिए बाल वगैरह बांध लेते हैं और थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद फिर शाम हो गई थी, तो फिर यहाँ पे कर लेते हैं शाम की दिया बाती। तो ये तो था सुबह से शाम तक के सारे काम टोटल। और दिया बत्ती मैं करती हूँ इस टाइम पे भी। कुछ लोग पितृपक्ष में नहीं करते हैं, लेकिन घर में अगर दीपक न जलाओ ना तो बहुत सूना सूना सा लगता है, इसलिए मैं जला देती हूँ दीपक। और बाहर में भी जला देती हूँ, और एक यहाँ पर जला देती हूँ सुबह के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे भी। तो आदत भी है ना, ऐसे आदत रहती है तो फिर खाली खाली अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे सूना सूना सा लगता है। इसलिए मैं शाम को भी दिया जला देती हूँ। और फिर बना लेते हैं शाम की चाय। बारिश फिर से होने लगी है, शाम जैसी हुई तो बहुत तेज़ अभी बारिश होने लगी है। तो कुछ इस तरीके से था आज का मेरा दिन। और सुबह से शाम कब हो जाती है बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और शाम होते होते भी काम जो है ख़त्म नहीं होते। तो इस तरीके से मेरा दिन था सुबह से शाम तक का। और यहाँ पे अब गर्मा गर्म चाय पी लेंगे, और फिर इसके बाद मैं रात का खाना बनाऊँगी, जो कि जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा समय मुझे नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।